नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और सास बहू की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहुत कठोर स्वभाव की थी और बहू बहुत ही सीधी सादी और धर्मपरायण थी। बहू हर रोज नियम से पूजा पाठ करती, गायों को चारा डालती और घर का सारा काम बिना शिकायत के किया करती थी। लेकिन फिर भी सास को उसमें कोई ना कोई कमी नजर आ जाती। सास हमेशा बहू को ताने देती, काम में नुक्स निकालती और उसे खूब डांटती। बहू चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि वह मानती थी कि बड़ों का आदर करना ही धर्म है। कुछ वर्षों के बाद बहू का देहांत हो गया। उसके पूरे कर्मों के कारण यमदूत उसे सीधे धर्मराज जी के दरबार में ले गए। जब धर्मराज जी ने बहू के जीवन के कर्मों का लेखा जोखा देखा तो वह चकित रह गए। बहू के पुण्य इतने अधिक थे कि वह सीधे स्वर्गलोक का अधिकारी बन गई। लेकिन तभी सास की भी मृत्यु हो गई और वह भी धर्मराज जी के सामने पहुंची। धर्मराज जी ने उसके पापों का लेखा देखा। उसमें सबसे बड़ा पाप यह था कि उसने एक धर्मपरायण नेक बहू को जीवन भर कष्ट दिया। धर्मराज जी ने सास से कहा, तुमने जिस स्त्री को इतना सताया वह तो धरती पर एक देवी के समान थी। उसके कारण तुम्हें जीवन में बहुत सारे पाप क्षमित हो गए, लेकिन तुमने फिर भी उसे नहीं समझा। अब तुम्हें पहले अपने कर्मों का फल भोगना होगा। सास रोते हुए माफी मांगी और कहा, मैंने गलती करी हे प्रभु, लेकिन क्या कोई उपाय है जिससे मैं प्रायश्चित कर सकूं? धर्मराज जी ने उत्तर दिया, यदि तुम अगले जन्म में उस बहू की सेवा करोगी और उसके चरणों में रहकर पश्चाताप करोगी, तभी तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। फिर सास को अगले जन्म में एक निर्धन परिवार में बहू बनाकर भेजा गया और वह पिछले जन्म की बहू अब उसकी सास बनी। इस जन्म में सास अपने बहू की पूरी श्रद्धा से सेवा करी और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। जो भी घर में साथ रहते हैं उनके साथ प्रेम, सहनशीलता और आदर से रहना चाहिए। जो दूसरों को दुख देता है उसका हिसाब धर्मराज जी के दरबार में जरूर होता है और जो सहन करता है वह पुण्य का भागी बनता है। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।